ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया मंदिर कार्यों व सामाजिक कार्यों हेतु आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। क्या है धर्म कर्म मर्म, क्या है मूर्तियों का रहस्य जानने के लिए माता वैष्णो देवी काशी धाम, माधोपुर, सिगरा, वाराणसी अवश्य आएं। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें 8181907374। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं अर्जुन कुमार मौर्य जी से, जो प्रांत महामंत्री हैं राष्ट्रीय बजरंग दल काशी प्रांत के। जय श्री राम। अर्जुन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है कि आप लोग अभी कुछ दिन पूर्व प्रवीण तोगड़िया जी को भी आप लोग वाराणसी बुलाए थे जी, और कुंभ प्रयागराज 2025 की तैयारी की चर्चा उस समय भी हुई थी। तो सबसे पहले तो कुंभ के विषय में ही बात करेंगे। क्या तैयारी है प्रयागराज कुंभ में सन 2025 और किस प्रकार आप लोग आम जनमानस को वहां सहयोग करेंगे? सबसे पहले तो तिरंगा न्यूज में आप सभी को सादर जय श्री राम। सुनने वाले को भी और आज आपके बीच में बैठे भैया विशाल जी को भी जय श्री राम। महाकुंभ प्रयागराज के पावन धरती पर इस वर्ष लगने जा रहा है और यह कुंभ सिर्फ कुंभ नहीं, एक बहुत बड़ा संयोग के साथ इस बार महाकुंभ हो रहा है। लोग बोलते हैं कि ये कुंभ 144 सालों में एक बार होता है, जब 12 महाकुंभ एक साथ हो जाते हैं, 10 महाकुंभ हो जाते हैं एक साथ में, तब मिलाकर के जो बनता है वो उसको बोलते हैं महाकुंभ। और हम लोगों का यह सौभाग्य है कि इस महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हम सबके द्वारा जो भी सेवा प्रदान की जाएगी वो हम लोग का सौभाग्य होगा कि अपने प्रांत, अपने काशी के एक क्षेत्र में दूर दूर से लोग इस वर्ष महाकुंभ में स्नान करने आएंगे। यह संपूर्ण काशी के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और काशी के वासी चाहे वो प्रयाग के हों, काशी मतलब पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र जो बाबा विश्वनाथ के शरणों में क्षेत्र छाया में पल रहे हैं सभी लोग, वो पूरा क्षेत्र सब लोग कुंभ के दृष्टि से तैयार हैं और हर घर से लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है महाकुंभ में। और महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सबकी तरफ से पूरी सेवा दी जा रही है और हर लोग यह प्रयास में है कि कुंभ में चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, हमारा भी रहना हो, हम भी श्रद्धालुओं को सेवा करें, हमारी तरफ से जो भी व्यवस्था हो वो हम करें। ऐसा प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। खासकर कुंभ में जो बड़े बुजुर्ग या कुछ विकलांग टाइप के लोग हैं जी, उनको कुंभ स्नान के लिए क्या तैयारी आप लोग किए हुए हैं? महाकुंभ में इस बार जो भी विकलांग या एजेड व्यक्ति या तो बूढ़े बुजुर्ग जो भी वहां पर जाएंगे, सबसे पहले तो उनके लिए हम लोगों के द्वारा, अगर वो चलने में सक्षम नहीं है या वो यात्रा करने में सक्षम नहीं है, तो एक हर ज्यादा संख्या में जो भी लोग हैं सबको वो व्हील चेयर के माध्यम से अपने एक कार्यकर्ता उनको कुंभ नहलाने के लिए, अगर उनके साथ कोई नहीं है तो कुंभ उनको नहलाने, कुंभ स्नान कराएंगे और उनको जो भी उस वक्त के लिए जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो अपना एक कार्यकर्ता उनके लिए वहां परमानेंट
व्यवस्थित किया जाएगा। और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का पूरा दिशा निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति जो कुंभ में आता हो वह बिना स्नान किए या किसी भी प्रकार से बिना भोजन के, जलपान के या ठंड की रातों में वैसे ना सोए, वंचित ना रह जाए किसी भी सुविधाओं से। हमारी पूरी प्रयास होगी कि हम उनको सारी सुविधाएं दें। तो यही चीज है कि जैसे महाकुंभ है, किसी प्रकार का आप लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या कोई सामान्य व्यक्ति भी पहुंच गया? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं है। यह जो कुंभ में अपने तरफ से जो भी व्यवस्थाएं वह सभी हिंदू समाज के लिए हैं और हर एक व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के अपने पास जो हिंदू है वो वहां आ सकता है और उसकी पूरी व्यवस्था हमारे तरफ से, हमारे जो साथी वहां पे होंगे वो सभी लोग करेंगे। विश्राम के लिए, भोजन नाश्ता के लिए क्या आप लोग कोई शुल्क रखे हैं या निःशुल्क होगा? नहीं, सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। पूरे महाकुंभ के जो 40 दिनों का महाकुंभ होगा उसमें 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का अपना पूरा लक्ष्य है और प्रतिदिन 1 लाख लोगों को कंबल सेवा की व्यवस्था है, कंबल बैंक की व्यवस्था है। कंबल लें, रात में अगर रहना हो तो ओढ़ें, फिर सुबह कंबल जमा कर दें। और 15 स्थानों पे दवा का कैंप, मेडिकल कैंप और चाय नाश्ते का वितरण और प्रतिदिन 24 घंटे भोजन की व्यवस्था अपने कैंप के माध्यम से किया जाएगा। अभी मैं 1 तारीख को प्रयागराज गया था जी, समाचार संकलन का उद्देश्य था, किया भी। बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, सामान्य आदमी जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहा है जी। तो खोजना मुश्किल है। तो आपका जो कैंप लग रहा है वहां पे किस सेक्टर में लग रहा है? और त्रिवेणी घाट के पास 7 एकड़ में अपना कैंप लग रहा है और सेक्टर नंबर 8 में है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पूरे महाकुंभ में सबसे बड़े स्थान पर अपना कैंप लगा रही है और यह बहुत बड़ी बात है कि प्रथम बार डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का महाकुंभ में कैंप लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे महाकुंभ में अपने कैंप के लिए सबसे ज्यादा जगह सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई। ये तो हो गई कुंभ की बात। जी अब आप बजरंग दल से जुड़े हैं, जी कुछ सनातन व हिंदुत्व की बात हो जाए और खासकर वक्फ बोर्ड की। जी देखिए, हिंदू समाज एक आरोप लगाता है एक दूसरे धर्म पे, जी उनको ज्यादा सुविधा दी गई, उनके लिए अलग कानून बना, और खासकर अगर सीधी बात की जाए तो इस्लाम के लिए। जी। एक तरफ तो ये आरोप लगता है, लेकिन अगर आजादी के बाद का देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो सरकारें हिंदू की रही। जी हमारे देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हिंदू ही रहे। जी उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि उनके पक्ष में कानून बन गया, जी जैसे वक्फ बोर्ड बन गया, समान नागरिक संहिता के लिए इसके पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आज तक नहीं बना, एक अलग कानून उनके लिए बन गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जी। तो आप उनको दोष कैसे देते हैं, जबकि सबसे बड़ी चीज खासियत यह है कि एक कानून तो बनाने का अधिकार संसद को है ना। तो संसद में अगर विधायक और सांसद, जो संसद में तो खैर सांसद होते हैं, हमारे देश के में सबसे ज्यादा सांसद तो हिंदू रहे हैं। जब वो बिल पेश हुआ, जब कानून बना, सब कुछ हुआ, तो आप ये कैसे दोष देते हैं कि मुस्लिमों के को बढ़ावा दिया गया? ये तो हिंदुओं का ही तो ये गुणगान कहिए चाहे देन कहिए, अब क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड जब बनाया गया तो सरकारें भी हिंदू की थी और प्रधानमंत्री भी हिंदू थे, लेकिन उनके अंदर हिंदुत्व का ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि हमें मुस्लिमों का वोट एक तरफा मिलता है, इसलिए वो एक पक्षीय कार्य किए। और आज जो उस समय उन्होंने एक पक्षीय कार्य किया, आज उसका देन वक्फ बोर्ड
हम सबके छाती पर मूंग दलने का काम कर रहा है। अभी आज के न्यूज में भी आपने देखा होगा, अखबारों में भी देखा होगा कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि कुंभ के प्रयाग की जो धरती है उसमें 56 या 52 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये जब पैदा भी नहीं हुए थे, इनका जब कहीं नाम निशान नहीं था, ये कुंभ आदि अनादि कालों से चल रहा है, तो ये संपत्ति इनकी कैसे हो गई, ये वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई। और दूसरी चीज, उस समय हिंदू जब वक्फ बोर्ड बनाया गया कांग्रेस के शासन में, तो हिंदू समाज को भी थोड़ा खुल करके इस विषय पे बोलना चाहिए था और जानकारी जुटानी चाहिए थी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का कोई माध्यम नहीं था, लोगों को हर चीज की जानकारी नहीं मिलती थी। या जैसे आज कोई कानून बन गया या कोई कार्य हो गया तो उसकी जानकारी उनको 1 दिन 2 दिन बाद ही मिलता था, या तो रेडियो से या तो आकाशवाणी से। और लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज वहां कोई घटना घटी, 1 मिनट के अंदर वो सूचना हर एक व्यक्ति के पास आ जाती है। आज कोई ऐसा बिल नहीं बना सकता, जो उस समय गलतियां लोगों ने कर दिया वो आज नहीं कर सकते। अभी सन 2011-12 में भी एक कानून कांग्रेस द्वारा लाने की कोशिश की जा रही थी, लक्षित हिंसा अधिनियम, जिसका विरोध श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने खुलेआम कर दिया। और उन्होंने कहा था कि अगर ये कानून अगर आता है तो बिना कोई घटना किए अगर कोई मुस्लिम हिंदुओं को कह दे कि ये अपराधी है, तो वो बिना कोई जांच पड़ताल किए उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसी कई सारी उसमें धाराएं थी, कानून थे, जो उसमें सारे तरफ से आप देखिए तो जिसमें हिंदुओं को फंसाने का ही एकमात्र योजना तरीके से बनाया गया। और उस कानून का नाम था लक्षित हिंसा अधिनियम कानून। उसको पारित नहीं किया गया, इतना विरोध हो गया पूरे देश के अंदर, वो पारित नहीं कर पाए। लेकिन जब वक्फ बोर्ड बना, लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं हो पाई, और ये बोर्ड आज संपूर्ण हिंदू समाज के माथे पर कलंक बना फिर रहा है। और हम संपूर्ण हिंदू समाज से आग्रह करते हैं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ सरकार हटा दे ऐसा संभव नहीं। सरकार के ऊपर संपूर्ण रूप से दबाव बनाना पड़ेगा, हर एक सांसदों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तब ये वक्फ बोर्ड का कानून खत्म हो सकता है या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। एक चीज ये भी तो वही आपने जो कहा, अभी मान लीजिए कि संशोधन का प्रक्रिया चल रहा है, वक्फ बोर्ड में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन संसद में फिर यही देखने को आएगा जो अभी सब लगी रहा है विपक्षी दलों के राजनेताओं द्वारा, तो हिंदू समाज ही तो उनके पक्ष में खड़ा हो जा रहा है। आज भी जो दिख रहा है, कई ऐसे विपक्षी दलों के नेता हैं जो खुल करके समर्थन कर रहे हैं, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए, ये वो मानसिकता के लोग हैं जिन्हें आप समझ लीजिए, एक बोलते हैं क्या, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। राक्षसों का समर्थन करने वाले भी राक्षसी होते हैं। जैसे एक होता है ना कि किसी अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी कहा जाता है, ये लोग भी वही हैं। राक्षसों को समर्थन देने वाले लोग भी राक्षस ही हैं। और ऐसे लोगों को संसद में ना भेजा जाए, इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं, अफजल गुरु को छोड़वा सकते हैं, अजमल कसाब को छोड़वा सकते हैं। तो जब ये ऐसा कर रहे हैं तो समाज को भी इस चीज पे सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। हमारा वोट हमारा अधिकार है, तो हम अपने अधिकार का प्रयोग देश रक्षा के लिए करेंगे या देश को लुटवाने के लिए करेंगे, हम सबको सोचना और सोचने के विषय की बात है। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर अभी तो वक्फ बोर्ड का कानून है, ऐसा भी कानून बनेगा कि हिंदू घर से ना निकल पाए, हिंदुओं की लड़कियों को घर से उठा लिया जाए। हिंदू के अभी वक्फ बोर्ड बना करके जमीन कब्जा कर रहे हैं, कल का ऐसा कोई नियम ही ना हो, बिना जो चाहे वो कब्जा कर लो। बांग्लादेश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, मार करके हिंदुओं को भगाया जा रहा है, उनके जमीन को कब्जा किया जा रहा है, लड़कियों का खुलेआम 100 लोग 150 लोग रेप कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये घटना भारत में भी होगा। तो आखिर हिंदू कब जागेगा? आप लोग जो कहते हैं कि हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि जब चुनाव होता है तो वोटिंग परसेंटेज एक है यार, हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक और पढ़े लिखे लोग, वो लोग तो वोट, बड़े बड़े उद्योगपति वो लोग तो वोट देने ही नहीं निकलते हैं। या जब प्रक्रिया चलती है कि आपका नाम है लिस्ट में, उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता है।
तो खाली उनको ये लग रहा है कि हम कमाए कहाँ, लेकिन फिर वही होगा जो कश्मीर में भी पहले भारत में तो हो चुका ऐसे है। लोगों को सरकार सारी सुविधाएं देना बंद कर दे जिनका वोटिंग नहीं होता। वोट में भी ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि जो वोट देने नहीं जा रहा उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं, काटो, नहीं, उन्हें भारत की आप तो नागरिकता मेरा ही न दे। सवाल ये है कि आप तो बजरंग दल के हैं, जी आप लोग का जिम्मेदारी भी तो है कि समाज में इन चीजों को आप लोग समझाएं। देखिए, किसी को समझाना भी जरूरी होता है ना, कि अगर इसका आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी एक अस्त्र है जी। जनता के लिए, बहुत बड़ा अस्त्र है लोकतंत्र। जी। अब वोट देना, तो आप अपने अस्त्र का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप बजरंग दल से हैं, तो आपको जिम्मेदारी आपके संस्था की भी है ये चीज। जी, बिल्कुल हमारी संस्था की जिम्मेदारी है, हर एक हिंदू की जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति को समझाना और वोट डलवाना। लेकिन जो समझाने के बाद भी वोट न डालने जाए उन्हें क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए एक ही नियम, एक ही कानून होना चाहिए कि उनको भारत की नागरिकता ही न दी जाए। जब तुम्हें वोट से नहीं मतलब है, सरकार चुनने नहीं जाओगे, तुम्हें सरकार की सुविधाओं का सारा लाभ चाहिए लेकिन तुम सरकार को चुनने नहीं जाओगे, तो फिर तुम्हें भारत की नागरिकता ही ना मिले। तुम जाओ, मेहमान बन के आओ, मेहमान बन के रहो, तुम्हारे पास कुछ कोई ऐसा व्यवस्था ना हो, सरकार उन्हें राशन कार्ड न दे, उन्हें वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दे, देखिए भागते फिरेंगे, नाम चढ़वाएंगे। अच्छा, जिसका आप देखते हैं, कई कई जगह देखते हैं कि पूरे पूरे क्षेत्र का नाम कट जाता है, तब वो लोग खोजने पहुंचते हैं कि मेरा नाम क्यों कट गया। अरे आपकी गलती से कटा, आप जब वोट नहीं देंगे तो कटेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू समाज को तो हम लोग बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं, संपूर्ण हिंदू समाज में भारत के अंदर बहुत सारे हिंदूवादी संगठन है, सब अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहा है वो अपने तरीके से पूर्ण रूप से लगा है। और सबसे बड़ी बात आज के दौर में क्रांति है सोशल मीडिया। हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हम जो सूचना यहाँ भेजते हैं, लगभग अगर मैंने एक बार भेज दिया फेसबुक पर किसी को कोई सूचना, तो 5,000 लोगों तक जाता है। अब देखने वाले उसमें कितने हैं ये नहीं मालूम, लेकिन वो सूचना एक बार में 5,000 लोगों तक जाती है। तो 5,000 लोग उस सूचना को देख करके उस पर एक्टिव होते हैं, यह उनके खुद के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर वो एक्टिव हैं तो आज जितने हिंदू जागरूक हैं देश के अंदर, आज अभी आप भी सुनते होंगे कि हिंदू समाज सोया था लेकिन अब इस समय वो थोड़ा जागा है। तो जो जागा है थोड़ा, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो कार्य है संगठनात्मक हिंदू समाज में, जो हम लोग लग करके रात दिन काम करें, इसका परिणाम है वो कि जो सोया हिंदू है इस समय जागा हुआ, थोड़ा जागा है लेकिन जागा है। और थोड़े से जागने से ये स्थिति आई, अगर पूरा जाग गए तो समाज में परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन होगा कि जो वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के घूम रहे, ये जमीन हमारी, वो जमीन हमारी, ये अपना घर नहीं खोज पाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। महाकुंभ में जी जो आपने बजरंग दल की तरफ से बताया और किस तैयारी है, क्या वहां भी इस प्रकार की चर्चा होगी हिंदुओं को समझाने की, जगाने की? आप लोग ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं कि कुंभ के मार्फत से साधु संतों को साथ ले करके, सिर्फ मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, महाकुंभ देखा जाए तो सबसे बड़ा कुंभ तो साधु संतों का हम होता है। तो आप लोग की क्या तैयारी साधु संतों को लेकर, क्या कोई ऐसा कोई संगोष्ठी या कोई मीटिंग या कोई ऐसा करने का प्लानिंग है? सबसे बड़ी बात कि अपने कैंप में अपने संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भारत के चारों शंकराचार्यों का समर्थन है, और अपने द्वारा जो भी कार्य वहां पे होगा उसमें चारों शंकराचार्य की उपस्थिति भी होगी। 24-25 जनवरी को विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन महाकुंभ के नगरी में किया जा रहा है और अपने स्थल पे किया जा रहा है, जिसमें चारों शंकराचार्य होंगे और जितने भी मठ पंथ संप्रदाय के संत हैं, महंत हैं, सबको उसमें सादर आमंत्रण है। कबीर मठ, रविदास जितने भी अपने आयाम संत हैं, सब लोग वहां पर उपस्थित होंगे। और जो भी आयोजन, जो भी कार्यक्रम होंगे हिंदुओं को जगाने के लिए, वो सारे आयोजन संतों के नेतृत्व में होंगे। हम लोग सिर्फ उनके आदेशों का पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, और उम्मीद करते हैं आपका अपना जो काम है वो करेंगे। कुंभ के जो 144 साल बाद कहा जा रहा है कि लग रहा है, उसमें आप लोग अपनी सेवा देंगे। हमारे देश की जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, या विदेश से भी जो हिंदुत्व को, सनातन को मानने वाले हैं, वहां आएंगे और कम से कम एक बार वहां पुण्य के प्राप्त करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ और एक बात कहिए। दुनिया
के किसी भी कोने से अगर हिंदू महाकुंभ में आता है तो आप अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कैंप में आकर के रह सकते हैं। 10,000 लोगों को प्रतिदिन रहने की व्यवस्था है, 1 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था है। पुनः बता रहा हूं, 15 स्थानों पर मेडिकल और जलपान की व्यवस्था है, 1 लाख कंबल बैंक की व्यवस्था है। इतनी व्यवस्थाओं के साथ अन्य जो अपने काशी के या पूरे देश के जो भी मठ मंदिरों के पंडाल लगेंगे, जो कैंप लगेंगे, उसमें भी अगर 35,000 लोगों को रुकने की व्यवस्था डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा मिलकर के आयोजित कर रहा है। हमारे कुंभ में आए हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, इसका हम लोग पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और आपकी सेवा में तत्पर होंगे 90,000 कार्यकर्ता पूरे देश के महाकुंभ के इस आयोजन में, और यह 90,000 कार्यकर्ता रात दिन आपकी सेवा में लगे रहेंगे और हम सब भी उस स्थल पर रहेंगे। अगर कोई भी आता है, आप जाने अनजाने में भी अगर इधर उधर कहीं हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो कुंभ में सेवा का आप लोग प्रयास कर रहे हैं वो जरूर सफल हो और आप लोगों के सेवा के मार्फत से उन लोगों को भी पुण्य मिले, उसके और उन लोगों के पुण्य में थोड़ा सा आपका भी हिस्सा इस पर जरूर देगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।